लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार का बंगला मुंबई के मशहूर अक्षर ग्रुप को बेचा गया था। 350 करोड़ में उनके निधन के 1 साल बाद उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनके बंगले को बेच दिया और वहां पर 11 मंजिला का एक अपार्टमेंट बन रहा है और अब उस अपार्टमेंट में आपको बता दें 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। जी हाँ, उस अपार्टमेंट में 3 फ्लोर ट्रिपल एक्स जो है वो एक ग्रुप ने खरीदा है। 155 करोड़ देकर वहां पर किसी ने घर खरीदा है। 30,000 का रजिस्ट्रेशन फीस लगा है इस पर और इस अपार्टमेंट में अब फ्लैट की कीमत 172 करोड़ तक पहुंच गई है। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर 23 से दिलीप कुमार का ये बंगला रेनोवेट होना शुरू हुआ था और वह पहले वहां पाली हिल में उनका एक बंगला था। उनके बंगले को सुनील दत्त का घर है और पाली हिल में दिलीप कुमार का बंगला उनकी पहचान था। सारा बानो से शादी के बाद से वो इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। हालांकि उनके बंगले पर विवाद भी रहा और उसको दिलीप कुमार ने जिससे खरीदा था उसको लेकर जो है मालिकाना हक को लेकर काफी विवाद भी बना हुआ था, लेकिन वो फैसला दिलीप कुमार और सायरा बानो के पक्ष में आया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जो बंगला था उसके ऊपर 11 मंजिल का रेजिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है और इसी बंगले में एक फ्लोर जो है वो दिलीप कुमार के नाम म्यूजियम रहेगा। इस बिल्डिंग को बनाने में 900 करोड़ लगाए गए और जब ये बनना शुरू हो गया उसमें से जो बुकिंग होनी शुरू हुई है 150 करोड़ में एक ट्रिपल एक्स फ्लैट बिका है और इसकी काफी भारी कीमत चुकाई गई है। पाली हिल मुंबई का एक बहुत मशहूर इलाका है, काफी पॉश एरिया है। इस एरिया में कभी सुनील दत्त का एक बंगला था। सुनील दत्त के जीते जी उनके बंगले को तोड़ दिया गया। उनके बंगले का नाम जनता था। उन्होंने एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट किया और बिल्डर ने उनके बंगले को तोड़ दिया। 11 मंजिल की इमारत बनाई। इंपेरियल हेड्स जहां भी संजय दत्त रहते हैं, इसमें संजय दत्त के परिवार के 4 फ्लैट हैं। 2 फ्लोर संजय दत्त का है और एक उनकी छोटी बहन नम्रता का और दूसरी उन्होंने एक और बहन प्रिया को दिया हुआ है जो सुनील दत्त के बंगले को तोड़ दिया गया था। इसी तरह राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उनका भी बंगला तोड़ दिया गया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हुआ। उनके निधन के बाद आशीर्वाद बंगला जो है वो बेच दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको अपनी दोनों बेटियों के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी की थी। दोनों बेटियों ने आपस में बातचीत करके राजेश खन्ना का वो बंगला बेच दिया। इस बंगले को साल 2014 में लॉजिस्टिक कंपनी ने 90 करोड़ में खरीदा और उसमें आशीर्वाद बंगले की जगह एक ऊंची इमारत है। राज कपूर का भी बंगला पिछले साल बिका। चेंबूर इलाके में राज कपूर का आशियाना था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा, उनके बेटे राजू कपूर, उनके बेटे रणधीर कपूर वहां रहते थे, लेकिन राजू कपूर के निधन के बाद और अपनी मां के निधन के बाद रणधीर कपूर बांद्रा में शिफ्ट हो गए और फिर कपूर खानदान ने राज कपूर के चेंबूर वाले बंगले को 100 करोड़ में बेच दिया और इस बंगले को गोदरेज ग्रुप के खरीदार वहां पर एक बहुत ही महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर रहे बी.आर. चोपड़ा, उनके निधन के बाद उनके पुश्तैनी बंगले को भी भेज दिया गया। बी.आर. चोपड़ा ने मुंबई के एक पॉश इलाके में अपना बंगला बनाया था। साल 2008 में उनका निधन हुआ और 2022 में उनका बंगला बेच दिया गया और इस बंगले को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 183 करोड़ में खरीदा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर किशोर कुमार का पुश्तैनी घर खंडवा में था और सालों पहले उनके परिवार ने खंडवा को छोड़ दिया, लेकिन उनका जो घर था उसको एक याद के तौर पर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे वो जर्जर होने लगा। ऐसे में किशोर कुमार के परिवार ने उनके बंगले को बेच दिया और आपको बता दें कि नगर निगम का जो कई बार इनको गिराने की नोटिस दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद इनके बंगले को खरीद लिया गया और उनके बंगले को किसने खरीदा इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। साल 2023 में सितंबर महीने में खबर आई थी कि देव आनंद का जुहू वाला बंगला उनके बच्चों ने बेच दिया क्योंकि उनके बच्चे अब इंडिया में रहते नहीं हैं। उनकी बेटी ऊटी में रहती है, उनका बेटा अमेरिका में रहता है। ऐसे में उनके बच्चों ने उनके बंगले को बेच दिया। यह खबर आई कि अभी बात कही गई कि जहां देवानंद का बंगला था वहां 22 मंजिल की इमारत बनेगी और उनके बच्चों ने 400 करोड़ उनका बंगला बेच दिया। सालों से उनका बंगला वीरान पड़ा था। पत्नी अभी भी उनके बच्चे वहां नहीं रहते। देवानंद की पत्नी कार्तिक अपनी बेटी के साथ ऊटी में रहती हैं और मुंबई में उनका बंगला अभी भी खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उनके बच्चों ने जब यह खबर फैली कि देवानंद का बंगला बेचा जा रहा है तो उनके बच्चों ने कहा कि नहीं, हम अपने पिता का बंगला भी नहीं बेच रहे हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, एक केयर टेकर है, लेकिन अभी भी वो हमारे पिता की विरासत है, इसको हमने संभाल कर रखा है। चाहे राज कपूर का चेंबूर वाला बंगला हो, चाहे राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला हो, दिलीप कुमार का पाली हिल वाला बंगला हो, ये तमाम निशानियां जो हैं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इन मशहूर कलाकारों का जो घर कभी पहचान हुआ करता था, एक बॉलीवुड में कह सकते हैं कि सुनहरी यादें, क्योंकि इन बंगलों में ये सितारे रहते थे और इनके तमाम फैंस इनके बंगलों के आगे जुटते थे। इनके एक झलक पाने को घंटों इंतजार करते रहते थे और जब इस सितारे बूढ़े हो गए या फिर उनका निधन हो गया तो इन
बंगलों को अब धीरे धीरे बेचा जा रहा है। मुंबई में ज़मीनें बहुत महंगी होती हैं और जितनी एरिया में इनका बंगला होता है उस बंगले को तोड़कर अब वहाँ ऊंची इमारतें बन रही हैं ताकि महंगे फ्लैट्स बिक सकें। लेकिन कभी ना कभी देखा जाए तो ये लगता है कि काश राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला अब भी होता, काश राज कपूर का चैम्बूर वाला बंगला अब भी होता। कम से कम लोग उनको उसी बहाने याद तो करते। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति है और सभी को एक न एक दिन जाना ज़रूर होता है, यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।